सदा तिन की रखवारी, करहु सदा तिन की रखवारी। जिमे बालक राखहि महतारी, जिमे बालक राखहि महतारी। जैसे बालक माँ के आश्रित होता है और माँ उस बालक की देखरेख करती है। अब आप व्यवहार में देखिए कि माँ छोटे बच्चे को तैयार करके स्कूल पढ़ने के लिए भेजती है कि नहीं भेजती? भेजती है। लेकिन ऐसी कोई हिंदुस्तान में माँ है कि बच्चे को स्कूल भेजने के बाद बच्चे के लौटने का इंतजार नहीं करती हो? है कोई माँ? हर माँ अपने बच्चे के लौटने का इंतजार करती है कि अगर 2 बजे या 3 बजे स्कूल की छुट्टी हो जाएगी तो 3:30 बजे तक कम से कम बच्चा मेरे पास आ जाएगा। हर माँ बच्चे के लौटने का इंतजार करती है। और माँ से तुलना उस परमात्मा की गई है, तो परमात्मा से तुलना माँ की गई है। तो जैसे माँ इंतजार बच्चे का कर रही है, ऐसे ही परमात्मा भी हमारा इंतजार कर रहा है कि मैंने अपना बच्चा इस धरती पे भेजा है, वहाँ कोई उल्टे सीधे काम न करे, कोई अधर्म न करे, कोई पाप न करे, ये नरक नहीं चला जाए, इसे यमदूत न ले जाए, ये मेरा बच्चा लौट के मेरे पास ही आ जाए, ये बच्चा नरक न चला जाए। जैसे माँ इंतजार कर रही है, ऐसे ही परमात्मा भी इंतजार कर रहा है। वो भी इसलिए इस इंसान को, इस जीव को ऐसा बांध के रख दिया है कि ये इंसान मेरे से दूर नहीं हो जाएगा, मेरे से जुड़ा रहे, भक्ति करता रहे, धर्म करता रहे, पुण्य करता रहे, सत्कर्म करता रहे, जिससे ये बच्चा लौट के मेरे पास आ जाए, ये पाप न करे, अधर्म न करे, ये कहीं नरक नहीं चला जाए, इसे यमदूत न ले जाए। और जो ऐसे आयोजन में जुड़े रहते हैं, सत्संग कथाओं में जुड़े रहते हैं, धार्मिक आयोजनों में जुड़े रहते हैं, पुण्य कार्य करते हैं, सत्कर्म करते हैं, दान करते हैं, उनकी ये गारंटी है कि वो व्यक्ति नरक तो जा ही नहीं सकता है। इसलिए भगवान ने हमको कैसा जोड़ के रख दिया है। साल में 365 दिन होते हैं और 451 त्योहार है हमारे सनातन। 365 दिन में 451 त्योहार। देखो आप, यानी आदमी किसी न किसी बहाने से मुझसे दूर न हो जाए, जुड़ा रहे। एक दिन कोई खाली गया तो फिर त्योहार, एक दिन में 2-2 त्योहार आ जाए, किसी बहाने से मेरा नाम लेता रहे, मुझसे जुड़े रहे, मुझे भूल न जाए। इसलिए 365 दिन में 451 त्योहार हैं, 5,500 नदियां हैं, इतने मंदिर, मठ और देवालय, इतने आश्रम संतों के, यानी कहीं न कहीं व्यक्ति जुड़ा रहे, जिससे लौट के मेरे पास ही आ जाए, ये बच्चा मेरा नरक नहीं चला जाए। जैसे माँ बच्चे का इंतजार करती है, ऐसे ही परमात्मा हमारा इंतजार कर रहा है। जो भगवान की कथा कराता है या जिनके पूर्वजों के यहाँ पर उनके बच्चे ऐसे आयोजन कराते हैं, और जिस गांव में कथा होती है, जिस क्षेत्र के जो कथा सुनते हैं और कथा में आके बैठते हैं, ये उनका गारंटी कार्ड है कि वो नरक तो जा ही नहीं सकते। सत्कर्म करता रहेगा, धर्म करता रहेगा, पुण्य करता रहेगा, तो वो आदमी नरक नहीं जा सकता है। ये इसका गारंटी कार्ड। जैसे माँ बच्चे का इंतजार करती है, ऐसे ही परमात्मा इंतजार करता है कि मेरा बच्चा नरक न चला जाए, ये लौट के मेरे पास ही आ जाए। इसलिए परम से परिणाम न जाने क्या, जी भर के पाप किए तन से, जी भर के पाप किए तन से, जी भर के पाप किए तन से, जी भर के पाप किए परिणाम न जाने क्या।
धन से परिणाम न जाने क्या होगा। कभी ऐसा काम किया धन से परिणाम न जाने क्या होगा। कभी भगवत नाम सुना न मन से, कभी भगवत नाम सुना मन से, कभी भगवत नाम सुना न मन से, कभी भगवत नाम सुना मन से परिणाम न जाने क्या होगा। परिणाम न जाने क्या होगा। कभी अच्छा काम किया न धन से परिणाम न जाने क्या होगा। कभी अच्छा काम किया धन से परिणाम न जाने क्या होगा। ये उम्र बीत गई धोखे में, परिणाम न जाने क्या होगा। ये बीत गई धोखे में, परिणाम न जाने क्या होगा। हरे राम हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे राम हरे हरे राम हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कभी बाहर किसी व्यापारी आदमी गाड़ी लेके कहीं माल बेचने जाता है, दूर दराज तक कोई पूना लेके जा रहा है, कोई जयपुर लेके जा रहा है, कोई मुंबई लेके अनमोल तेरा जीवन यूं ही गमा रहा है। बोल तेरा जीवन हुई गवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गमा रहा है। बोल तेरा जीवन हुई गवा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं बोल तेरा जीवन हुई गवा रहा है। बोल तेरा जीवन यूं ही गमा रहा है। बोल तेरा जीवन हुई गवा रहा है।
कोई न साथ मेरा, आएगा जब यहाँ से कोई न साथ मेरा, आएगा जब यहाँ से कोई न साथ मेरा, आएगा जब यहाँ से कोई न साथ मेरा, इस हाथ जो दिया है इस हाथ जाके लेगा, हाथ जो दिया है हाथ जाके लेगा, इस हाथ जो दिया है इस हाथ जाके लेगा, हाथ जो दिया है हाथ जाके लेगा, कर्मों की है ये खेती, कर्मों की है ये खेती, फल आज पा रहा है, कर्मों की है ये खेती फल आज पा रहा है, कर्मों की है ये खेती फल आज पा रहा है, कर्मों की है ये खेती फल आज पा रहा है, इस ओर तेरी मंजिल किस ओर तेरी मंजिल इस ओर जा रहा है, अनमोल गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही कमा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही कमा बच्चा पेन लेके कॉपी को यूं यूं करके टेढ़े मेढ़े आंख करके पूरी कॉपी खराब करके रख देता है, लेकिन माँ आके उसका हाथ पकड़ती है। ऐसे ही हम अपने जीवन को यूं ही खराब किए दे रहे हैं। इसे केवल सत्संग ही, कथा ही व्यक्ति का हाथ पकड़ती है कि यूं यूं करने के लिए जीवन नहीं मिला, ये तो नर से नारायण होने के लिए मिला है। ऐसे ही माँ कहती है बेटा ये आमा ने अनार लिखने के लिए है, ये यूं यूं करने के लिए नहीं है। ऐसे ही मानव शरीर नर से नारायण बनने के लिए, इसे यूं ही मत गमाओ। गिनती की है ये सांसें यूं ही लुटा रहा है, गिनती की है ये सांसें यूं ही लुटा रहा है, गिनती की है ये सांसें यूं ही लुटा रहा है, गिनती की है ये सांसें यूं ही लुटा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल है किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गमा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। देखिए हमारे बालपन से ही हमको संस्कार घरों में कैसे मिलते हैं। अब घर में देखिए आप, घर में अगर किसी के छोटे बच्चे को कोई टॉफी दे दे, देखो अनुभव की बात है, टॉफी अगर किसी के बच्चे को है हमारे पास, धन्य आयोजक परिवार हमारे शंभू भैया, हमारे शिवदयाल भैया, जिन्होंने ऐसा आयोजन करा करके इस क्षेत्र के लोगों को उस परमात्मा को थैंक यू बोलने का मौका दे रहे हैं। ये 7 दिन आज उस परमात्मा को आप थैंक यू बोल सकते हैं, उस परमात्मा को थैंक यू बोलने का मौका। ये आयोजन उन परिवार के केवल अपने स्वार्थ अकेले के नहीं है। अकेले के होते तो अपने घर में एक ब्राह्मण बुला के वहां भागवत का पाठ करा लेते। क्या जरूरत थी इतना विशाल पांडाल बनवाने की, इतने जंगल में बनवाने की? केवल हमारे पूरे क्षेत्र का कल्याण हो, क्षेत्र का भला हो, वैसे टाइम नहीं है। पर इस बहाने से यहाँ आके भगवान का नाम सुनेंगे, भगवान का नाम लेंगे, इससे इस परमात्मा को थैंक यू बोलने का मौका मिलेगा। सोचिए, विचार क्या, हमारे यहाँ सब्जी खराब नहीं हो जाए, सब्जी नहीं बिगड़ जाए, उसके लिए सुविधा है कि नहीं? देखो कोल्ड स्टोरेज में आलू पड़े हैं, 1-1 साल तक पड़े रहते हैं, खराब होते हैं क्या? सब्जी नहीं बिगड़ जाए, इसके लिए हमारे यहाँ सुविधा है।
फल नहीं बिगड़ जाए उसके लिए हमारे यहाँ सुविधा है, दूध दही नहीं बिगड़ जाए उसके लिए हमारे यहाँ सुविधा है कि नहीं है? लेकिन इंसान नहीं बिगड़ जाए इसके लिए कोई सुविधा है? बोलो। सब्जी नहीं बिगड़ जाए उसके लिए सुविधा है, फल नहीं बिगड़ जाए उसके लिए सुविधा है, दूध दही नहीं बिगड़ जाए उसके लिए सुविधा है, लेकिन इंसान नहीं बिगड़े। इसलिए धन्यवाद के पात्र हमारे शंभू भैया, शिवदयाल भैया, जिन्होंने इस क्षेत्र में ऐसा कोल्ड स्टोरेज खुलवा दिया है। 7 दिन रहेगा, इसलिए बिगड़ने से बचना हो तो इस कोल्ड स्टोरेज में आके भर्ती हो जाओ, वो आदमी बिगड़ने से बच सकता है। इंसान को बिगड़ने से बचाने के लिए केवल कथा ही है और कोई युक्ति नहीं है। समझ में आ जाए तो बजा दो, नहीं रहे तो कोई बात समझ में आ जाए, दिमाग में बैठ जाए कि बात बहुत बढ़िया कही है, तो इसको भगवान को भोग लगाओ। ये बात मजेदार है, भगवान को भोग लगाओ। और सब लोग जानते हैं, ज्यादातर माता बहन जानती हैं कि जब भगवान को भोग लगाया जाता है तो बिना ताली बजाए भोग लगता है क्या? भोग लगाएंगे भगवान को तो ताली बजानी पड़ेगी। इसलिए ताली बजाने का मतलब है भगवान को भोग लगाइए। बहुत अच्छी बात कही है, अच्छी बात है। तो भगवान को भोग लगाओ, और भगवान को भोग लगाएंगे तो बिना ताली बजे तो भोग लगता ही नहीं। इसलिए एक बार जोरदार बजा दो। इसलिए इंसान न बिगड़े, इसके लिए हमारे इस आयोजक परिवार ने यहाँ कोल्ड स्टोरेज खोल दिया है। बिगड़ने से बचना है तो इसमें आके भर्ती हो जाइए। मैंने अभी कहा था बीच में ही गाड़ी लुटती है भाई साहब, बीच में ऐसा खतरनाक मोड़ आता है, अगर स्टीयरिंग बहुत संतुलन से चलानी पड़ती है गाड़ी, थोड़ी भी स्टीयरिंग अगर यूं नहीं हुई तो ही गड़बड़ हो जाएगा। शादी होने के बाद अगर थोड़ा भी पत्नी की तरफ चला गया तो माँ दुखी, और माँ की तरफ चला गया तो पत्नी दुखी, वो नाराज। ये इसलिए बड़ी ये बीच में ऐसा खतरनाक मोड़ है, बड़े संतुलन से गाड़ी चलानी पड़ती है भाई साहब। न तो ये दिखाई दे कि मैं पत्नी का पक्ष ले रहा हूँ, और न ये दिखाई दे कि माँ का पक्ष ले रहा हूँ। माँ का पक्ष ले तो पत्नी नाराज, पत्नी का पक्ष ले तो माँ नाराज। ये गाड़ी बीच में बड़ी खतरनाक मोड़ है, संतुलन से चलानी पड़ती है। और मैंने अभी बताया था कि गाड़ी लुटेगी बीच में ही, न बालपन में लुटे न 60 के बाद लुटे। इसलिए ज्यादातर जहां भी कथा होती है, कहीं भी चले जाना, कथा का टाइम क्या रहता है? 12 से 4। 12 से 4 क्या रहता है भाई? कारण क्या है? न सुबह कथा हो न शाम को कथा हो कथा तो 12 से 4। लेकिन 12 से 4 कथा हो या न हो, लेकिन कथा सुनने वाले 12 से 4 वाले होने चाहिए। 12 से 4 का मतलब न सुबह न शाम, दिन का मध्य भाग। दिन का मध्य भाग 12 से 4 है। कथा 12 से 4 हो या ना हो, लेकिन कथा सुनने वाले 12 से 4 वाले होने चाहिए। न बालपन न बुढ़ापा, जीवन का मध्य भाग, ये जवानी युवा पीढ़ी। भागवत कथा युवाओं के लिए, क्योंकि आज मोबाइल के जमाने में आज की जनरेशन इतनी बिगड़ती जा रही है भाई साहब। सतयुग का बेटा अपने पिता को मुक्ति दिला रहा है, त्रेता का बेटा अपने पिता को भक्ति दे रहा है, द्वापर का बेटा अपने पिता को शक्ति दे रहा है, और आज कलयुग का बेटा देखो कितनी कथाएं। सतयुग का बेटा कौन था? प्रहलाद। शायद है प्रहलाद के बाप ने प्रहलाद के साथ जो किया है, धरती पर आज तक कोई बाप अपने पुत्र के साथ नहीं कर पाया हुआ। बोलो, हर समय मारने की कोशिश में रहा, और उसके बाद भी भगवान ने पूछा प्रहलाद तेरी इच्छा क्या है, मांग ले। प्रहलाद की आंखों में आंसू आ गए और कहा प्रभु मेरे पिता ने आज तक तुम्हारा नाम नहीं लिया, अगर मांगने की कह रहे हो तो मैं मांग लेता हूँ, मेरे पिता की मुक्ति हो जाए प्रभु। भगवान की भी आंखों में आंसू आ गए कि धन्य है ऐसा पुत्र। पुत्र का मतलब क्या होता है? जो पू नाम के नरक से तार दे। पुत्र
नाम के नरक से माँ बाप को उतार दे, उसका नाम पुत्र कहला जाता है। भगवान की भी आंखों में आंसू आ गए और कहा, प्रहलाद, जो पिता हर समय तुझे मारने की कोशिश में रहा, उसके बाद भी तू उस पिता की मुक्ति चाहता है, तू तो पिता की मुक्ति चाहता है। लेकिन मैं कहता हूं, तेरे जैसा बालक जिस घर में होगा, मैं उसके 21 पीढ़ियों का उद्धार कर दूंगा। 21 पीढ़ी उद्धार करने का वचन दिया। 7 पहली वाली पीढ़ियां, 7 बाद की पीढ़ियां और 7 नन्याल पक्ष की मां की तरफ की पीढ़ियां। 21 पीढ़ी उद्धार करने का वचन दिया। ये सतयुग का बेटा है। लो, आज कोई बाप कर सकता है जो प्रहलाद के बाप ने प्रहलाद के साथ किया? मारने के लिए हर तरह से प्रयास किया कि नहीं उसने? और उसके बाद भी बेटा क्या कह रहा है, मेरे पिता की मुक्ति हो जाए। और आज कोई बच्चा गलती करे आवे तो बाप अगर उसे डांट दे तो उल्टा सीधा बोलने लग जाए, जवाब दे दे। लोग कहते हैं कि कंस बहुत बुरा आदमी था। कितना खतरनाक था कंस। उसने अपने बाप को बंदी बना दिया, जेल में डाल दिया और गद्दी पे स्वयं अपने आप बैठ गया। लोग कहते हैं कि कंस बहुत बुरा आदमी था, उसने अपने बाप को बंदी बना दिया। लेकिन भागवत में एक ही कंस है, पर आज घर घर कंसों की संख्या हो गई है भाई साहब। सोचिए, विचार कीजिए। कंस ने तो अपने बाप को बंदी बना दिया था, लेकिन आज की संतान ने तो अपने माँ बाप की बोलती बंद कर रखी है। पहले बच्चे माँ बाप के सामने बोलते नहीं थे, भय रहता था। आज माँ बाप को बच्चों से भय। बच्चा कोई गलत मार्ग पर जा रहे हैं और उसका दोस्त आके कह रहा है, तुम अपने बच्चों को डांट नहीं सकते? बोल, डांट दूं तो कहीं ऐसा नहीं हो पंखा से नहीं लटक जाए, इसलिए मुझे डर लग रहा है, इसलिए मैं नहीं डांटता। यानी माँ बाप को बच्चों से भय हो रहा है। और पहले बच्चों को माँ बाप से भय रहता था। मैया यशोदा के हाथ में साठी देखते थे तो भगवान कृष्ण थर थर कांपते थे, इतना भय होता था। भगवान राम को गुरु से भय, भगवान कृष्ण को मां से भय। आज किसी को गुरु से, माँ बाप से किसी को भय है क्या? भागवत में एक ही कंस है, आज घर घर कंस हो गए। कंस ने बंदी बनाया है बाप को, लेकिन आज की औलाद ने माँ बाप की बोलती बंद कर रखी है भाई साहब। बुजुर्ग लोग बैठे हैं, सब जानते हैं कि जब कोई आदमी मर जाता है, उसको शमशान ले जाते हैं, तो बुजुर्ग लोग जब उसका अग्नि संस्कार किया जाता है तो बुजुर्ग लोग उसके बच्चे से कहते हैं, बेटा से, कि बेटा मुखाग्नि दे दो। बोलो, ये बुजुर्ग लोग बैठे हैं, जानते हैं कि बेटे को मुखाग्नि देने के लिए कहा जाता है। मुखाग्नि कब दी जाती है? जब बाप मर जाता है, माँ मर जाती है, उसको मुखाग्नि बेटा देता है। मरने के बाद ही देते हैं क्या? नहीं, कि जिंदे देते हैं। और आज क्या हो रहा है? आज जिंदे ही माँ बाप को आज की संतान मुखाग्नि दे रही है। माँ बाप को जवाब दे देना, माँ बाप को उल्टा सीधा बोल देना, ये मुखाग्नि तो है और क्या है। आज की संतान जिंदे माँ बाप को मुखाग्नि दे रही है। सोचो, विचार करो। इसलिए कथा की आवश्यकता। कथा क्यों आवश्यक है? क्योंकि आज की युवा पीढ़ी, जनरेशन बिगड़ती चली जा रही है। कथा युवाओं के लिए, कथा 12 से 4 है, न बच्चों के लिए और न 60 के बाद के लोगों के लिए। ये बीच वालों के लिए है 12 से 4। न सवेरे न शाम, दिन का मध्य भाग। और 12 से 4 का मतलब न बालपन न बुढ़ापा, जीवन का मध्य भाग। युवाओं के लिए भागवत कथा है, क्योंकि आज की युवा पीढ़ी ऐसी बिगड़ती जा रही है। सतयुग का बेटा अपने पिता को मुक्ति दे रहा है, त्रेता का बेटा अपने पिता को भक्ति दे रहा है। कौन है त्रेता का बेटा? श्रवण कुमार। उसने पूरा जीवन अपनी माँ बाप की भक्ति करने में लगा दिया। ये त्रेता का बेटा है। द्वापर का बेटा अपने पिता को शक्ति दे रहा है। कौन था द्वापर का बेटा? शर्याती राजा की कथा आपने सुनी हो। उन्होंने अपने बाप का बुढ़ापा ले लिया और अपना यौवन अपने बाप को दे दिया। ये द्वापर के बेटे की कथा है। और आज कलयुग का बेटा, कलयुग का बेटा अगर 2 रोटी माँ बाप को दे रहा हो तो चुपचाप खा लेना। ये भी मत कह देना कि यहाँ में नमक कम है तो बहू नहीं मिले। भाई साहब,
समझ में आ जाए तो बजाओ, नहीं रहने दो। कथा जरूरी है कि नहीं? कथा कितनी जरूरी है आज। लेकिन कथा में भी तुम देखना, आज तो पहला दिन है तो बच्चे चले आए केला फेला खाने के लिए। भाई कथा में भी देखो तो वही 60 के बाद वाले ही मिलेंगे। युवा पीढ़ी तो मोबाइल पे लग रही होगी भाई साहब। और जबकि कथा युवाओं के लिए, 12 से 4 वालों के लिए। और मैं बुजुर्गों से निवेदन कर रहा हूं, अगर घर में ज्यादा माल पानी हो और वहां अगर बहू बेटाओं को देख रेख के लिए छोड़ के आए हो तो उनसे कह देना कि यहाँ की घर की देख रेख मैं कर लूंगा, तुम कथा सुने आओ। और जाके बहू बेटा कथा सुनने आ गए तो 7 दिन बाद बड़ी इज्जत से आदर से चुपड़ के रोटी मिलेंगी और पैर छूने को मिलेंगे। यानी 7 दिन में उनको जीवन परिवर्तन हो जाएगा। क्योंकि अज्ञान को मिटाने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। इसलिए कथा जीवन में कितनी आवश्यक है। भैया इन्हें कथा सुन लेंदे लला पानी पिलाने वाले पानी को ना आए जे कथा सुन के आए भाई। पीछे बैठ जा, पानी लेके बैठ जा, जगह वो प्यास होगी बोल पी आवे। हाँ मैं बैठ जा। बहुत अच्छी बात है। आज के दिन तो पूर्णमासी है और सब लोग जगह जगह शरबत बांट और हम यह बंद करवा दें तो हमें पाप और लग जाए। हाँ। पर कथा में पानी अगर पिलाना चाहे तो मोए जरूर पिलाई दी भाई, क्योंकि कथा में प्यास मोए लगनी चाहिए। फाकरों में सवरों पानी निकल रहा है और तुम निठल्ले बैठे हैं, तुम्हें प्यास लग रही है, बताओ। मैं पी जाऊं तो तुम पी ली। अब मुझे जरूरत है कि नहीं बोलो? प्यास तो मुझे लगनी चाहिए, तो फिर आपको क्या जरूरत है? इसलिए पानी पिलाने वाले पब्लिक में नहीं डोले, एक जगह बैठ जाओ लेके। जिसको प्यास लगेगी तो एक आदमी खड़ा होके जाएगा तो एक एक ही कथा छूटेगी, और पब्लिक के सामने घूमेगा तो सबनों को ध्यान इधर है, उन सब की कथा छूट जाएगी। पाप बनेगा का पुण्य बनेगा? पानी पिलाना तो पुण्य है, लेकिन कथा छुड़वाना महापाप हो गया। इतना ध्यान में लगा हुआ है आदमी, ध्यान से कथा सुन रहा है, वो एकदम सामने आ जाए पानी पिलाए तो पानी में देख रह जाए वो पानी मीठ हो कैस हो गिलास गैस हो भाई मैं ध्यान रहे कथा है तो भूल जाएगा। और किसी की कथा छुड़वा दी पानी पिलाने वाले ने तो पुण्य कर दिया कि पाप कर दिया? सोचो आप। हम सोच रहे हैं बहुत बड़ा पुण्य है रो पानी पिला रहे हैं। और वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कथा क्यों आवश्यक है जीवन में? कथा युवा पीढ़ी के लिए, युवा जनरेशन के लिए है। जाने बिन न होए परतीति, जाने बिन न होए परतीति, बिन परतीत होए नहीं प्रीति, बिन परतीत होए नहीं प्रीति। बिना जाने विश्वास नहीं होता और बिना विश्वास के प्रेम नहीं होता। पहले जाने के भागवत क्या है, क्यों सुनी जाए भागवत, या जिन लोगों ने सुनी उनको क्या फल मिला। 6 अध्याय में भागवत के महात्म की चर्चा पद्म पुराण में की गई। 18 पुराणों में भागवत महापुराण है, अन्य पुराण है 17 और 18वें पुराण भागवत महापुराण है। यह प्रेम को दर्शाया गया है। भागवत का सीधा सीधा अर्थ है भागवत। भा माने भक्ति, गा माने ज्ञान, बा माने बैराग, ता माने त्याग। हमारा जीवन भक्ति में हो जाए, ज्ञान में हो जाए, बैराग में हो जाए, त्याग में हो जाए, ये केवल कथा श्रवण करने से ही संभव है। सत्ययुग में एक राक्षस था हिरण्यकश्यप, उसको मारने के लिए भगवान ने एक अवतार लिया नरसिंह का।
त्रेता में एक राक्षस था रावण, उसको मारने के लिए भगवान ने एक अवतार लिया राम का। द्वापर में एक राक्षस था कंस, उसको मारने के लिए भगवान ने एक अवतार लिया कृष्ण का। और आज कलयुग में एक आध राक्षस है क्या? बोलिए, शव के अंदर ही राक्षसी प्रवृत्ति घुस गई भाई साहब, राक्षसी वृत्ति बन गई है। और इधर गोस्वामी जी रामायण में लिख रहे हैं कि सुमति कुमते सबके उर रही, सुमति कुमति सब के उर रहे। इसलिए कुमति कुसंग आज हर व्यक्ति के अंदर आ गया। हर व्यक्ति के अंदर वासना है, हर व्यक्ति के अंदर बुराई है। ऐसा संसार, हम सब दूध के धुले नहीं है भाई साहब। संसार में ऐसा कोई है ही नहीं परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि में कि जिसने कभी पाप नहीं किया हो, कभी गलती नहीं की हो, जिसके अंदर कोई बुराई नहीं हो। गलती न करे वो तो भगवान हो जाएगा भाई। जिससे कभी गलती न हो वो भगवान है। गलती कर संभल जाए वो इंसान है। गलती को गलती न माने वो शैतान है। और अड़ा रहे हमेशा गलती करने पर वो बेईमान है। लेकिन जिससे कभी गलती नहीं हो वो तो भगवान हो जाएगा। सबसे गलती होती है। एकाध राक्षस हो तो भगवान अवतार ले ले, लेकिन यहाँ तो सबकी अंदर राक्षसी प्रवृत्ति हो गई। सुमत कुमत सबके और गोस्वामी जी ने सबके लिए कह दिया है। हर व्यक्ति के अंदर बुराई है, हर व्यक्ति के अंदर कुसंग है, हर व्यक्ति के अंदर कुमति है। इसलिए अंदर के राक्षसों को मारने के लिए एकाध राक्षस हो तो भगवान अवतार ले ले। अब इतने राक्षसों को मारने के लिए अवतार कितने लेने पड़ेंगे भगवान को? मुझे लगता है कि कलयुग में अवतार की आवश्यकता नहीं है। अंदर की राक्षसों को, अंदर की बुराइयों को खत्म करने के लिए अवतार नहीं चाहिए। अंदर की बुराइयों को खत्म करने के लिए संस्कार चाहिए। आज कलयुग में अवतार की आवश्यकता नहीं है। आज कलयुग में अंदर की राक्षसी प्रवृत्ति को खत्म करना है तो अवतार नहीं चाहिए, संस्कार चाहिए। और संस्कार के लिए कथा चाहिए। बिना कथा के संस्कार कैसे? संस्कार के लिए कथा चाहिए। कथा जीवन में कितनी आवश्यक है। इसलिए सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। महत्तम बताया गया। राजा परीक्षित को श्राप लगा था तो सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा कहने के लिए तैयार हुए। और जैसे ही कथा कहने को तैयार हुए उसी समय स्वर्ग के देवता अमृत का कलश लेके चले आए। एवं विनमये जाते सुधाराज्ञा प्रपीयता प्रपश्यामो वयं सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम्। प्रपश्यामो वयं सर्वे श्रीमद् भागवतम्। विचार कीजिए। स्वर्ग के देवता अमृत का कलश लेके चले आए और कहा गुरुदेव राजा परीक्षित को तत्क्षक सर्प से मरने का भय है, श्राप लगा है। हम ये स्वर्ग का अमृत लेके आए हैं, ये परीक्षित को अमृत पिला दो, ये अमर हो जाएगा। लेकिन ये कथा अमृत जिसे पिलाने जा रहे हो बदले में कथा अमृत हमको पिला दो। सुखदेव जी ने फटकार लगा लिया। जबकि देवताओं के पास सबसे बड़ी अनमोल चीज है अमृत। अमृत से अनमोल कोई दूसरी चीज नहीं है। और कथा अमृत को पाने के लिए अपनी अनमोल से अनमोल चीज है अमृत, उसको देने को तैयार है। तो वो जानते हैं देवता की कथा कितनी कीमती है। अपने पास जितना भी सबसे बड़ी अनमोल चीज है उसको देने को तैयार हैं कि अमृत ले लो, लेकिन कथा अमृत हमको मिल जाए। आज हमको कथा सुलभ में मिल जाती है, सहज में मिल जाती है, सस्ते में मिल जाती है। इसलिए हम कथा की वैल्यू नहीं समझ पा रहे हैं कि कथा की वैल्यू कितनी है।
सोचो आप, स्वर्ग के देवता अमृत को देने को तैयार है, अमृत ले लो, लेकिन इसके बदले कथा अमृत दे दो। सुखदेव जी ने कहा इसका मतलब तुम कथा अमृत को स्वर्ग के अमृत से खरीदना चाहते हो। कथा खरीदने वाले को नहीं मिलती, तो कथा अधिकारियों को मिलती है कि राम कथा के ते अधिकारी, राम कथा के ते अधिकारी, जिनके सत्संग गति अति प्यारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी, राम कथा के थे अधिकारी, राम कथा के ते अधिकारी। वो स्वामी यहाँ सिद्ध कर रहे हैं, और इधर गीता में भगवान कृष्ण कह रहे हैं अधिकारी हवे तस्य वैराग्य चक्रियते। भगवान की कथा हर किसी को नहीं मिलती, और वो अमृत से खरीदना चाहते हो कथा को, कथा खरीदने से नहीं मिलती, कथा पैसों से नहीं मिलती। कोई ये कहे कि मेरे पास इतना पैसा है मैं तो हर महीने कथा करा लूंगा, कहना अलग बात है, लेकिन करा के तो देखे वो। उसके ऊपर जब तक कृपा नहीं होगी तब तक पैसा रखा ही रह जाता है। आप क्षेत्र में देख लो भाई साहब, एक से एक पैसे वाले हैं, उनके दरवाजे पे कभी सत्यनारायण की कथा भी नहीं सुनी होगी आप। कथा पैसों से नहीं होती, बड़े बड़े पैसे वाले हैं, इतना पैसा है कि वो चाहे तो हर महीने कथा कराए, इतना पैसा है, लेकिन वो उनके घर में सत्यनारायण की कथा भी नहीं सुन सकते आप, कि जाने कहो कोई पुण्य कार्य करो, पैसा तो खूब है। पैसे से कथा नहीं मिलती। देखिए, कभी आपने सुना हो, कभी कभी क्षेत्र में रक्तदान शिविर लगा करता है सरकार की तरफ से, उसका प्रचार प्रसार किया जाता है, फलानी तारीख को इतने बजे से इतने बजे रक्तदान शिविर है, और जिस किसी को रक्तदान करना है वो इस शिविर में इस जगह आ सकता है। प्रचार भी किया जाता है, रक्तदान शिविर लगता है, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो राष्ट्रभक्त हैं, देश के हित के लिए, कभी हमारा रक्त इस देश के किसी व्यक्ति के काम आ जाए तो हम भी दिया, राष्ट्रभक्त होते हैं, रक्तदान देने जाते हैं। इतने लोग गए, लाइन में खड़े, कतार में लगे हुए हैं, पर मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि इतने लोग गए, अपनी स्वेच्छा से गए, लेकिन वहां सबका रक्त ले लिया जाता है क्या? बोलो, वहां भी एक डॉक्टर बैठा रहता है, तेरे शरीर में रोग है, तेरे शरीर में शुगर है, तेरा रक्त नहीं लिया जाएगा, इच्छा से स्वेच्छा से देने गया, उसके बावजूद भी वहां डॉक्टर ने रिजेक्ट कर दिया कि तेरा खून लिया ही नहीं जा सकता। देखो, इच्छा से गया, स्वेच्छा से गया, कतार में घंटों उस गर्मी में खड़ा रहा, उसके बावजूद भी जैसे ही वहां काउंटर पर पहुंचा, वहां डॉक्टर ने चेक किया और उसने मना कर दिया कि तेरा रक्त नहीं लिया जाएगा, तेरे शरीर में ये रोग है, तेरे शरीर में शुगर है, इसलिए जिसकी बीमारी शरीर में होती है उसका रक्त वहां नहीं लिया जाता। उसका रक्त अगर दूसरों पे चढ़ाया जाएगा तो उसको भी वो बीमारी हो जाएगी, इसलिए वहां रिजेक्ट कर दिया जाता है। ऐसे ही पैसा तो क्षेत्र में एक से एक लोगों के पास है, लेकिन सबका पैसा भगवान के यहाँ यूज नहीं होता, भगवान के कार्य में यूज नहीं होता। वो भी भगवान डॉक्टर के रूप में बैठा रहता है, चेक कर लेता है कि तेरा पैसा मेरे काम का है और तेरा पैसा मेरे काम का नहीं है, तेरी पसीने की कमाई है, तू अच्छा आदमी है, इसलिए इस परिवार की मति फेर दी और उन्होंने कार्यक्रम करा लिया। डॉक्टर के रूप में भगवान चेक कर लेता है, तेरा पैसा मेरे काम का है, और उसी की मति फेर देता है, और उसी के द्वारा उसी के पैसे से अपना आयोजन क्षेत्र में करवा लेता है, अपनी कथा करवा लेता है। और बहुत से क्षेत्र में ऐसे ऐसे पैसे वाले पड़े हैं, लेकिन चाहते हो कि हम भी कोई ऐसा कार्य कर दें, लेकिन बाकी मति भगवान ऐसी फेर देता है कि कंजूस बना देता है कि 1 रुपया भी हाथ में से निकल नहीं जाए। सोचो, सब कुछ होते हुए
इसलिए हर किसी की मति नहीं बनाता है भगवान के इतना पैसा धर्म कार्य में, कथा में, इसमें लगा दे। ये तो भगवान चेक कर लेता है डॉक्टर के रूप में कि तेरा पैसा मेरे काम का है, इसलिए उसकी मति फेर देता है और तू कथा करा ले। भगवान चेक कर लेता है, तब उसी का पैसा भगवान के कार्य में लगता है, नहीं तो उल्टे सीधे कामों में लगता है। सुखदेव जी ने यहाँ पर इन देवताओं को फटकार लगा दी। आखिर वो अमृत, कथा अमृत, कथा अमृत, अमृत से खरीदना चाह रहे थे कथा अमृत को, लेकिन सुखदेव जी ने फटकार लगा दी। ये कथा अमृत खरीदने से नहीं मिल सकता है, इससे बड़ी और महिमा कोई हो सकती है भागवत की। देवता लोग स्वर्ग के अमृत को देने को तैयार हैं, पर हमें कथा अमृत मिल जाए फिर भी नहीं मिली। और सबसे अनमोल चीज है देवताओं के ऊपर पास में अमृत, उसको भी देने को तैयार हो गए, पर कथा मिल जाए तब भी नहीं मिली। कितनी अनमोल है भागवत कथा की महिमा। हमें सुलभ में मिल जाती है, सहज में मिल जाती है, सस्ते में मिल जाती है, इसलिए कथा के महत्व को समझ नहीं पा रहे हैं। बाकी देवता जानते हैं कि कथा की कीमत क्या है, इसलिए स्वर्ग के अमृत को भी देने को तैयार हो गए, फिर भी नहीं मिली कथा। इस भागवत कथा से व्यक्ति ज्ञान वैराग्य का उद्धार हुआ। एक बार नारद जी भूमंडल की परिक्रमा करने के लिए गए, लौट करके आए, लेकिन भूमंडल के लोगों की स्थिति को देखा तो नारद जी बड़ी चिंता में। धन बिक रहा है, वतन बिक रहा है, सरेआम दूल्हा दुल्हन बिक रहा है, और आगे भी बिकाऊ है सब कुछ, ऐसा हो रहा है। और ऐसा होते हुए देख के नारद जी बड़े दुखी हुए, बेचैन होते हुए जा रहे थे। तब रास्ते में एक अबला ने आवाज लगाई कि भो भो साधो क्षणम तिष्ठ, हे साधु एक क्षण के लिए ठहर जाओ, हो सकता है आपके दर्शन मात्र से शायद मेरा कल्याण हो जाए। क्यों? क्योंकि साधु से होए न कारज हानि, साधु से होए न कारज हानि। साधु जैसा धरती पर अपना हित कर कोई दूसरा मिलने वाला नहीं है। साधु हो, लेकिन साधु जैसा हमारा हित करने वाला दुनिया में कोई दूसरा मिलने वाला नहीं है। आप एक एक करके सबको उठा के देख लीजिए, सब कोई न कोई आपका अहित ही चाहेंगे, बुरा चाहेंगे। देखो कोई आपके यहाँ डॉक्टर हो, यहाँ कोई बैठा हो तो बुरा मत मानना, कथा कह रहा हूँ। डॉक्टर हो और सुबह सुबह अपने इष्ट की, अपने गुरु की पूजा कर रहा है, और पूजा करते हुए क्या कहता है बोलो? सुबह सुबह जब पूजा करता है तो क्या कहता है? भगवान या गांव में ज्यादा से ज्यादा बीमारी फैले, बीमारी फैलेगी तो ही दुकान चलेगी डॉक्टर की। बोलो, ये कहेगा कि गांव में कोई बीमार नहीं हो, ऐसा है कोई डॉक्टर कह सकता है? जब जब सुबह बैठ के प्रार्थना भगवान से करेगा तो यही कहेगा, भगवान गांव में ज्यादा से ज्यादा बीमारी फैले तो मेरी दुकानदारी चले। और मेडिकल वाला सुबह सुबह अपने इष्ट की गुरु की पूजा करेगा तो क्या बोलेगा? बीमार नहीं हो लोग, वो भी यही प्रार्थना करता है। और वकील लोग बोलो, सुबह सुबह पूजा करेंगे तो वकील लोग क्या कहते हैं अपने इष्ट से, अपने गुरु से? हे गुरुदेव, कैसे हुआ गांव में ज्यादा से ज्यादा लड़ाई दंगे हों, झगड़े हों, भाई भाई में जमीन जायदाद के पीछे झगड़ा हो, केस बने तो मेरी दुकानदारी चले, बाकी दुकानदारी तो ऐसे ही चलेगी। बोलो, और पुलिस वाले वो भी यही वजन करते हैं। और जिसकी दुकान में काठी कप्पनी है, केवल काठी कप्पन बेचता है, वो सुबह सुबह क्या प्रार्थना करेगा? बोलो। हाँ, कोई काठी कप्पन वाला कोई चेला हो, बेचने वाला, बातें पूछे कैसा क्या क्या हाल चाल है, ठीक ठाक चल रहा है, और महाराज कोई मरी नहीं रहो, दुकान फेल है। सोचो आप, हर व्यक्ति को एक एक करके निकाल के देखिए, सब आपका अहित चाहेंगे, लेकिन साधु हर समय हित चाहता है।
जो साधु से जुड़ा है, जिसके गुरु है कोई संत, तो वो गुरु भी यही भजन करता है भगवान से कि चेला तरक्की करे, चेला की दुकान चले, चेला को मकान बन जाए, चेला के घर में गाड़ी आ जाए। जब कोई अच्छा काम चेला का होगा तो गुरुजी को बुलाएगा कि नहीं बुलाएगा? मकान को उद्घाटन होगा तो गुरुजी आएंगे, दुकान को उद्घाटन तो गुरुजी आएंगे, नई गाड़ी लेके आएंगे तो गुरुजी से पुजवाएंगे। तो हर समय दुकानदारी तो तभी चलेगी गुरुजी की जब चेला तरक्की करेगा। और चेले ही पे घचूना है तो दुकान, गुरुजी की दुकान कैसे चलेगी? तो गुरु की दुकान चलेगी तो तेल चेला की तरक्की से चलेगी। इसलिए गुरु, ये संत लोग जब भी भजन करते हैं तो समाज का भला चाहते हैं। साधु से होए न कारज हानि, साधु से होए न कारज हानि। यही भजन करते हैं गुरु लोग कि भगवान कैसे है, शंभू भैया ने ठीक ठाक धन दे दियो तो ये कथाएं करा ले, कहीं पलट नहीं जाए। यही तो भजन करेंगे। ये करेंगे कि शंभू भैया पे पैसा रहे नहीं तो फिर कथा कैसे होएगी? हमारी कथा तो तभी होएगी जब हमारे भगत लोग तरक्की करेंगे, तभी दुकान चलेगी। हम तो यही भजन करते हैं कि तरक्की करें। साधु से हो इनका राजा नहीं। साधु जब भी सोचता है तो अपने भक्त का भला सोचता है, और दुनिया में कोई नहीं मिलेगा आपका भला करने वाला। इसलिए कह दिया कि भो भो साधो क्षणम तिष्ठ। अबला आवाज लगा रही है, हे साधु एक क्षण के लिए ठहर जाओ, हो सकता है आपके दर्शन मात्र से शायद मेरा कल्याण हो जाए। क्योंकि साधु से हो नकारा जाने। और तुरंत दुखी होते हुए भी नारद जी ने अबला की आवाज सुनी तो अबला के पास गए। उस नारी ने आवाज लगाई तो नारी को देखा, स्पष्ट है आराम की हुई है। एक महिला पैर दबा रही है, एक महिला पंखा हिला रही है, और फिर भी कह रही है मैं दुखी हूं। तो नारद जी ने जाके पूछा तेरे को दुख क्या है? तेरी इतनी खातरदारी हो रही है, एक महिला पैर दबा रही है, एक महिला पंखा हिला रही है। ये पंखा हिलाने वाली कौन है, पैर दबाने वाली कौन है, और तू कौन है? अहम भक्ति रीति ज्ञान इमौ में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगे न जर्जरो। ज्ञान काल योगे न जर्जरो। ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगे न जर्जरो। काल योगे न जर्जरो। अहम भक्ति, मेरा नाम भक्ति है। भक्ति हो तो ये पैर दबाने वाली कौन है? ये लक्ष्मी है। पंखा हिलाने वाली कौन है? सरस्वती है। जहां भक्ति होगी उसकी सरस्वती तो पंखा हिलाएगी और लक्ष्मी पैर दबाएगी। भक्ति का है। लेकिन दुख क्या है कि ज्ञान वैराग्य ना मानो काल योगे न जर्जरो। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरे दो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, वो जर्जर पड़े, मूर्छित पड़े। और पूरी कहानी बताई उसने कि उत्पन्ने द्रवणे साहम वृद्धिम कर्णाटके गताम क्वचित क्वचित महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गताम। गुर्जरे जीर्णताम गताम। उत्पन्ने द्रवणे साहम, द्रवण देश में मेरा जन्म हुआ, कर्नाटक प्रांत में मेरा पालन पोषण हुआ, महाराष्ट्र में कहीं कहीं मेरा सम्मान हुआ, लेकिन गुर्जरे जीर्णताम गताम, गुजरात में जाके मेरी जीर्ण स्थिति हो गई। वहां कोई मुझे मानने वाला नहीं मिला। गुजरात में सब लोग धन के पुजारी थे, और जहां धन की प्रधानता होती है वहां भक्ति को कौन माने? जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम नहीं काम। तुलसी कबहु न रह सके रवि रजनी एक ठाम। तुलसी कबहु न रह सके रवि रजनी एक ठाम। जहां धन की प्रधानता हो भक्ति को कौन माने?
इसलिए भक्ति को कोई मानने वाला नहीं मिला। एक साधु ने कहा तुम यहां से वृंदावन चली जाओ, सब धन के पुजारी हैं गुजरात में, इसलिए तुम्हारे को कोई नहीं मानेगा। और आज भक्ति गुजरात को छोड़ के वृंदावन चली आई। वृंदावन पुनः प्राप्य, वृंदावन पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी, धन्यम वृंदावनम तेन भक्ति नृत्यति यत्र च, भक्ति नृत्यति यत्र च। और भक्ति महारानी वृंदावन में आके नृत्य कर रही है, नाचने लग गई, क्योंकि भक्ति वृंदावन में भक्ति की मान्यता है। काशी ज्ञान भूमि है, अयोध्या वैराग्य भूमि है, और वृंदावन भक्ति की भूमि है। लाल कपड़े वाले जितने भी सन्यासी महात्मा मिलेंगे उनका अखाड़ा काशी है। सफेद पीले कपड़े वाले जितने महात्मा बनेंगे उनका अखाड़ा अयोध्या है। काशी ज्ञान भूमि है, अयोध्या वैराग्य भूमि है। ठीक इसी प्रकार वृंदावन भक्ति की भूमि है। भक्ति महारानी वृंदावन में नाचने लग गई। नारद जी ने कहा कि तुम्हारे ज्ञान और वैराग्य दोनों बालकों को अगर जागृत नहीं कर पाया, मूर्छा दूर नहीं कर पाया, तो तदा नाम हरे दासो, संकल्प कर लिया कि मैं भगवान का दास ही नहीं रहूंगा। और इसके लिए प्रतिज्ञा की। तो आज ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए नारद जी यहाँ पर एकदाया विशालायाम चत्वार ऋषयो अमला, विशालपुरी बद्रीनाथ की तलेटी को कहते हैं। वहां गए, साधु संतों से मिले और ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए रास्ता पूछने लगे। तो सबने यही निर्णय लिया कि सप्ताह वाचनम करो, ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर करनी है, कथा से ही संभव है। और हरिद्वार में यहाँ पर कथा कराई गई, तब ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर हुई और भक्ति नाचने लग गई। भक्ति सुतौ तौ तरुणी गृहीत्वा, भक्ति सुतौ तौ तरुणे गृहीत्वा, प्रेमैक रूपा सहसा विरासी, प्रेमैक रूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति, नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भागवत कथा से भक्ति ज्ञान वैराग्य का उद्धार हुआ। प्रश्न ये उठता है, भक्ति ज्ञान वैराग्य तो ये तो सज्जन थे, पुण्यशाली थे, उनका उद्धार भागवत कथा से हो गया। इस भागवत कथा से किसी पापी का भी उद्धार हुआ है? ये मानवा पाप कृतस्य सर्वदा, सदा दुराचारितः विमार्गवा। ये मानवा पाप कृतस्य सर्वदा, सदा दुराचारिता विमार्गा, क्रोधाग्निदग्धा कुटिलास्य कामिना, सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्त्यते। सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्त्यते। ये मानवा पाप कृतस्य सर्वदा, व्यक्ति सदा पाप करता रहे, सदा दुराचारता विमार्ग का, सदा दुराचार करने में लगा रहे। क्रोधाग्नि दग्धा, सर्प के थे अकारण क्रोध करने वाला ही क्यों न हो। कुटिलास्य कामिना, अंतःकरण जिसका छल कपट से क्यों न भरा हो, वो भी कथा कराता या कथा सुनता है, उसका भी उद्धार निश्चित है। इतना प्रमाण दिया गया, तो ये कह के ही नहीं टाल दिया गया कि कह के ही टाल दिया हो गया। प्रमाण के लिए इसी जगह पर धुंधकारी दुराचारी पापी वैश्यागामी की कथा को सिद्ध किया गया। आत्मदेव आत्मा है, पत्नी का नाम है धुंधली यानी दुर्बुद्धि, धुंधली बुद्धि जिसकी हो वो धुंधली है, और आत्मदेव आत्मा है, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं हुई। साधु संतों से जाके मिले, आशीर्वाद प्राप्त किए कि कैसे भी ऐसा आशीर्वाद दो कि मेरी कोई संतान हो जाए।
संतान के लिए कोई आशीर्वाद। संतों ने देखा, उसका अतीत जाना तो देखा है, तेरे तो प्रारब्ध में 7 जन्म तक संतान नहीं है। आत्मदेव ने कहा, जब 7 जन्म तक मेरे संतान ही नहीं तो ऐसी जिंदगी जीने से क्या फायदा, मैं तो आत्महत्या करके मर जाता। साधुओं ने कहा कि आत्महत्या से बढ़ के कोई महापाप हमारे शास्त्रों में बताया गया है। आत्महत्या सबसे बड़ा महापाप है और आत्महत्या करने वाले को कंधा देने वाला भी अपराधी है, पापी है। और आत्महत्या करने वाले को शमशान ले जाने वाला भी पापी है और उसके साथ शमशान जाने वाले भी पापी है। आत्महत्या से बढ़ के कोई महापाप नहीं बताया गया। कोई व्यक्ति अपराधी है, जेल में पड़ा है और जेल के ताले तोड़ करके भागना चाह रहा है, वो तो अपराधी है कि नहीं? लेकिन जो इसको सहयोग कर रहा है वो भी अपराधी माने जाएंगे कि नहीं? जितने टाइम के लिए दिया गया है जेल में रहना चाहिए, लेकिन अपराधी को बीच में ही ताले तोड़ के भाग रहा है या दीवार छलांग के भाग रहा है तो वो तो अपराधी है ही, लेकिन जो उसे भगाने में सहयोग कर रहे हैं वो भी अपराधी है। मालूम पड़ जाएगा तो उनको और सजा देना। इसलिए भगवान ने सबकी मृत्यु निश्चित कर दी है, लेकिन फिर भी हम ताला तोड़ के भाग रहे हैं, दीवार तोड़ के भाग रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। ये ताला तोड़ के ही तो भागना हुआ, दीवार छलांग के भाग रहे हैं, अपराधी है। और जो इनका सहयोग करेगा वो भी अपराधी है। कंधा देने वाला भी अपराधी है, शमशान जाने वाला भी अपराधी है। आत्महत्या से बढ़कर के कोई महापाप नहीं बताया गया। लेकिन साधु ने कहा कि ये तो संतान के लिए यहां तक कहा गया कि आत्महत्या करने को तैयार हो गया। इसलिए साधुओं ने उनको एक फल दे दिया कि आत्महत्या करने की जरूरत नहीं है, ये फल ले जाओ, अपनी पत्नी को खिला देना, जाओ तुम्हारे पुत्र हो जाएगा। सोचो, विचार करो। आत्मदेव फल साधु के हाथ का लेकर चले गए और अपनी पत्नी धुंधली को दे दिया। लेकिन धुंधली तर्क को तर्क कर रही है। धुंधली माने जिसकी धुंधली बुद्धि हो, उसका नाम धुंधली। आत्मदेव आत्मा, वो आत्मदेव। लेकिन तर्क को तर्क कर रही है कि फलवच्छेण गर्वस्यात् गर्वेण उदर वृद्धता स्वल्पवच्यम ततो आसक्ति ग्रह कार्यम कथयम भवे। तर्क को तर्क कर रही, फलवच्छेण गर्वस्यात्, अगर मैं ये फल खा लूंगी तो गर्व ठहर जाएगा, गर्व ठहर जाएगा तो पेट मोटा हो जाएगा। फलवच्छेण गर्वस्यात् गर्वेण उदर वृद्धता, गर्व ठहर जाएगा तो पेट मोटा हो जाएगा, और पेट मोटा हो जाएगा तो स्वल्पवच्छम, भोजन कम करना पड़ेगा, और भोजन कम करूंगी तो शरीर कमजोर हो जाएगा, ततो आसक्ति, तो गृह कार्यम कथयम भवे। कमजोर हो जाऊंगी तो घर के काम कौन करेगा? तर्क को तर्क कर रही, फल नहीं खाया। उसकी बहन चली आई और आकर के कहा, देखो मेरे पास कई बालक हैं और अब भी मेरे गर्भ ठहरा हुआ है, बालक होने वाला है, इसलिए ये फलों से कहीं बालक फालक नहीं होते, इसलिए मेरे ये बालक हो जाएगा तो मैं तुझे दे दूंगी, पर मेरा पति गरीब है, तेरे पास पैसे की तो कोई कमी नहीं है, कुछ थोड़ा बहुत पैसा मेरे पति को दे दो और मैं अपने बच्चे को तुम्हें दे दूंगा। धुंधली ने कहा, ये फल को फेंक दें, फल फेंकने की जरूरत नहीं है, तो खाने की भी जरूरत नहीं, कहीं फलों से बच्चे नहीं होते महात्मा। यानी साधु ने फल दिया, आत्मदेव ने जाके दिया, लेकिन धुंधली माने धुंधली बुद्धि, उसका नाम धुंधली। धुंधली बुद्धि हो जो संतों का फल नहीं खावे, संतों के प्रवचन न सुने, संतों की कथा न सुने, वही धुंधली है, चाहे वो पुरुष हो या नारी हो। जिसको संतों का फल अच्छा न लगे, संतों के फल नहीं खावे, संतों के प्रवचन न सुने, संतों की कथा न सुने, बस वही धुंधली, उसी की धुंधली बुद्धि है कि जिसका सत्संग कथा में मन न लगे। आज बहुत से लोग कथा के प्रेमी होते हैं, वो कथा में आते हैं लेकिन दूसरों को जरूर लाते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा
चींटी से शिक्षा लीजिए। हम तो इंसान है, चींटी को देखिए आप, चाहे वहां चाशनी का ढेर पड़ा है, चाहे शक्कर का ढेर पड़ा है, चाहे बूरे का ढेर पड़ा है, चींटी आएगी। पर आपने कभी चींटी को अकेले खाते हुए नहीं देखा होगा। आके देख जाएगी और फिर अपने कुटुंब परिवार सबको इकट्ठा करके लाएगी कि वहां ढेर पड़ा है, चलो। अकेले नहीं खाती है। चींटी से कम इतनी शिक्षा तो लो, हम इंसान हैं, हम अकेले ही चले आए कथा सुनने के लिए। अपने आस पास पड़ोसी रिश्तेदार उनको भी खिलवाओ, ये कथा है, जीवन सुधर जाएगा। बहुत से लोग तो अपनों ही उद्धार चाहते हैं कि पड़ोसी को नहीं है जाए, हमारा ही है जाए, वो नहीं आ जाए कथा में। कम से कम चींटी से तो शिक्षा लीजिए भाई। चींटी अकेली कभी नहीं खाती है, सबको बुला के आती है। और बहुत से लोग ऐसे बहुत प्रेमी है कथा के, वो कथा छोड़ते नहीं, लेकिन दूसरों से मिलने जुलने वालों से वो भाई महाराज आए, अच्छी कथा हो रही, चलो कथा में। क्या कहता है? हमारे पास टाइम नहीं है। क्या कहता है? हमारे पास टाइम नहीं है। अब व्यवहार में देखिए भाई साहब, व्यवहार में एक दूसरे के लिए कोई कह दे कि मेरे पास टाइम नहीं है तो कितना बुरा लगता है। सोचो, पिता के यहाँ कार्यक्रम हो रहा हो, बेटा विदेश में जॉब कर रहा है, उसको सूचना दी गई कि घर में कार्यक्रम है, तेरा आना जरूरी है, और फोन पे ही कह दे बेटा बाप से कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो बाप को कितना बुरा लगेगा? बोलो। दीपावली पे, राखी पे भाई दूज आती है और बहन भाई से कहे कि मेरे घर पे लाने वाला कोई है नहीं भैया, तू ही आ जा और टीका करवा ले, अब भाई दूज है। बोलो। और भाई फोन पे ही कह दे कि मेरे पास टाइम नहीं है, बहन को कितना बुरा लगेगा? या भाई बहन को बुलावे और बहन फोन पे ही कह दे कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो भाई को कितना बुरा लगेगा? सोचो आप, एक दूसरे को ये कह देता है कि मेरे पास टाइम नहीं, तो कितना बुरा लगता है। और जबकि हमारी हिम्मत कैसी हो गई, इतने बड़े आदमी के लिए कह रहे हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। कोई कह रहा है चलो भगवान की कथा में, बोल हमारे पास टाइम नहीं है, तो उसको कितना बुरा लगेगा? ये व्यवहार में एक दूसरे को कह दे कि मेरे पास टाइम नहीं तो कितना बुरा लगता है, और भगवान के लिए भी कोई कह दे कि मेरे पास टाइम नहीं तो उसको कितना बुरा लगेगा। अच्छा, व्यवहार में एक दूसरे के बिना काम तो चल सकता है, लेकिन उसके बिना काम चल सकता है क्या? सोचो, जब आप बिस्तर गोड़ रहे होंगे, वहीं मलमूत्र कर रहे होंगे, दुर्गंध आ रही होगी, घर नरक बना के रख दिया, और बच्चे कह रहे हैं कब मर जाए, ये कोई जिंदगी है क्या? इसे जिंदगी कहेंगे क्या? बच्चे कह रहे हैं कब मर जाए, यानी तो घर नरक बना के रख दिया, दुर्गंध आ रही है, बदबू आ रही है, ये कोई जिंदगी थोड़ी ना भाई। जिंदगी तो वो है कि चलते चलते विदा हो जाएं और बच्चे रोते रह जाएं, वो जिंदगी है। वो क्या जिंदगी है? बच्चे खुद कह रहे हैं कब मर जाए, जाने तो घर नरक बना के रख दिया, मर ही नहीं रहा है, बिस्तर गोड़ रहा है, 6-6 महीने हो। आप देखो, चाहे गांव में देखो, चाहे पड़ोस में देखो, चाहे मोहल्ले में देखो, चाहे रिश्तेदारी में देखो, कहीं ना कहीं ऐसे कैंडिडेट मिल जाएंगे कि 6 महीने बिस्तर गोड़ते हुए मर ही नहीं रहा है, घर वाले परेशान, बच्चे भी बेकदर कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, और वो भगवान से कह रहा है भगवान अब तो तू मुझे ले जा। जब बच्चे भी बेकदर कर देते हैं, बच्चे भी अपमान करते हैं, तो वो पड़ा पड़ा यही कहता है भगवान अब तो तू मुझे ले जा। भगवान क्या कहता है? मेरे पास टाइम नहीं है। क्यों? क्योंकि गीता में कहा ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। अरे तेरे पास भी तो मेरे कार्यक्रम में, मेरी कथा में, मेरे सत्संग में, मंदिर देवालय में जो भी तेरे से कहता था कि चलो कथा में, तो क्या कहता था? मेरे पास टाइम नहीं है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, यही गीता में कहा है। जब तेरे पास मेरे लिए टाइम नहीं है तो मैं भी फालतू नहीं बैठा हूँ, पड़ा रहे बिस्तर गोड़ता रहे, मेरे पास भी टाइम नहीं है। एक दूसरे के बिना समाज में इंसान एक दूसरे के बिना काम चल सकता है, लेकिन उसके बिना काम चल सकता है क्या? काम तो उसी से पड़ेगा। तो उससे संबंध बनाइए, उससे रिश्ते बनाइए,
उसकी कथा वार्ताओं में जाते रहो, उसे सत्संग में जाते रहो, मंदिर देवालय जाते रहो, तीर्थ यात्रा करते रहो, जिससे तुम भगवान की नजर में आ जाओगे तो भगवान से संबंध बन जाएगा। फिर तो हम अधिकार से कह सकते हैं, वो नहीं आवे तो आएगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, 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 नैया को पार लगाना पड़ेगा, नैया को पार लगाना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, भक्तों की लाज बचाना पड़ेगा, भक्तों की लाज बचाना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। कैसी बीती, प्रभु हे प्रभु हम पर कैसी बीती, हे प्रभु हम पर कैसे छोड़ी नहीं प्रभु तुमसे प्रीति, छोड़ी नहीं प्रभु तुमसे प्रीति की रीति निभाना पड़ेगा, 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 अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, भक्तों की लाज बचाना पड़ेगा, भक्तों की लाज बचाना पड़ेगा, नैया को पार लगाना पड़ेगा, नैया को पार लगाना पड़ेगा। इतनों कहने लायक हम बन जाएं तो ही तो कह सकते हैं ना। किसी से संबंध नहीं, कभी उसके मंदिर देवालय नहीं गए, कभी कथा में नहीं गए, कभी उसके आयोजन में नहीं गए, कौन से मुंह से कह सकते हैं कि तो अंत समय में आना पड़ेगा? पहले उससे संबंध बनाइए, उसकी कथा में जाते रहो, सत्संग में जाते रहो, मंदिर देवालय में जाते रहो, उसी नजर में आ जाए कि ये मेरे यहाँ आता रहता है, तो अधिकार से कह भी सकते हैं उससे कि अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना और न कभी मंदिर गए, न देवालय गए, न तीर्थ गए, न सत्संग में गए, न कथा में गए, तो किस मुंह से कहेंगे कि तो आना पड़ेगा? कह के देखो कि भगवान अब तो तू मुझे ले जा, बच्चे बेकदर कर रहे हैं, तो भगवान क्या कहेगा? मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि जिंदगी भर तेरे पास भी तो मेरे लिए टाइम नहीं था। जब भी कोई कहेगा चलो कथा में, बड़े अच्छे संत आए, टाइम नहीं है।
एक साधारण व्यवहार में किसी से कह दो टाइम नहीं है, कितना बुरा लगता है, और ईश्वर के लिए कह दे कोई कि टाइम नहीं है, तो अंत में काम तो उसी से पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। और तब कहेंगे कि भगवान अब तो तू मोह ले जा, तो वो भी यही कहेगा मेरे पास टाइम नहीं है। ये यथा माम प्रबद्धन्ते तां सतः भजाम्यहम्, ये व्यवहार है। आप देखिए, आपके यहाँ कोई फंक्शन है, कार्यक्रम है, तो आप सब जगह बाई पोस्ट करके कार्डों को डाल देते हैं, लेकिन खास खास लोगों को तो स्वयं देने जाते हैं ना। स्वयं उसके घर पे गए और कहेंगे कि आपकी उपस्थिति अनिवार्य है, आपको आना है इस कार्यक्रम में। जाते हैं कि नहीं जाते हैं? भले ही चाहे बीमार हैं, इलाज चल रहा है, परहेज चल रहे हैं, भले ही उसके यहाँ जाके पानी तक नहीं पीवे, लेकिन जाते जरूर है। क्यों जाते हैं? क्योंकि इसके कार्यक्रम हम चले जाएंगे, कभी हमारे यहाँ कार्यक्रम होगा तो हमारे यहाँ ये भी आ जाएगा। ये व्यवहार है। अगर हम उसके यहाँ नहीं जाएंगे तो वो हमारे यहाँ कैसे आएगा? अब हम भगवान की कथा में नहीं जाएंगे तो लास्ट में भगवान की जरूरत पड़ेगी, तो वो कैसे आ जाएगा? भाई संबंध तो बनाने पड़ेंगे ना। जब तुम इतनी भीड़ में आप गए, लेकिन फिर भी उसी से मिलने की इच्छा रहती है जिसके यहाँ कार्यक्रम है। एक बार उसकी नजर में आ जाए, फिर तो बस अपनी गाड़ी लेके चले जाएंगे, पोत पूरा हो जाएगा कि आए थे तेरे यहाँ, क्योंकि कल हमारे यहाँ कार्यक्रम होगा तो वो भी आ जाएगा, और हम किसी के कार्यक्रम में नहीं जाएंगे तो वो कैसे आ जाएगा? इसलिए हम भगवान के कार्यक्रम में नहीं जाएंगे, भगवान की कथा में नहीं जाएंगे, तो अंत में जरूरत तो उसी की पड़ेगी। वो आ जाएगा क्या? पड़ेगा ना। बहुत से केस मिल जाएंगे, 6-6 महीने हो गए, साल बिस्तर पड़े हो गए, पर भगवान ले ही नहीं रहा है। कभी आपने ट्रेन से यात्रा की हो तो आपने देखा होगा, ट्रेन का टाइम फिक्स है, उसमें आपके रिसीव करने वाले भी प्लेटफॉर्म में पहुंच गए, टाइम पूरा हो गया और ओवर टाइम हो गया, ट्रेन नहीं आई, और फिर फोन करते हैं भाई कहाँ रह गए? बोल बिल्कुल स्टेशन पे खड़ी। बोल हम तो प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, यहाँ तो आई नहीं। बोल आउटर में खड़ी है। क्यों? क्योंकि स्टेशन से सिग्नल नहीं मिल रहा है। स्टेशन से सिग्नल नहीं मिलता है तो ट्रेन को आउटर पे खड़ा कर दिया जाता है, और आउटर पे भी कब तक खड़ी रहे कोई भरोसा नहीं है भाई साहब। इसलिए वो लोग बिस्तर गोड़ते हैं जो भगवान के कार्यक्रम में शामिल नहीं होते। भगवान उसको आउटर पे खड़ा कर देता है, उसे सिग्नल नहीं देता है। स्टेशन से सिग्नल नहीं मिले तो गाड़ी कैसे आवे, और भगवान के यहाँ से सिग्नल नहीं मिले तो कैसे जाए? बिस्तर गोड़ने पड़ते हैं। तो उसे याद आता है कि जिंदगी भर कमाने में लगा रहा, पर मैं भगवान के कार्यक्रम में नहीं गया, भगवान की कथा में नहीं गया, इसलिए भगवान भी सिग्नल नहीं दे रहा है। वो भी कह रहा है पड़ा रहे, रो रहा है भगवान मुझे ले जा। भगवान कह रहे मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि जिंदगी भर तेरे पास भी तो मेरे लिए टाइम नहीं रहा। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां सतः भजाम्यहम्, तुम्हारे पास उस परमात्मा के लिए टाइम नहीं है तो लास्ट में जरूरत तो परमात्मा से ही पड़ेगी ना। तो वो भी कह देगा मेरे पास टाइम नहीं है, पड़ा रहे बिस्तर पे। ऐसे लोग बुढ़ापे में बिस्तर गोड़ते हैं, मलमूत्र करते हैं, दुर्गंध आ रही है, घर नरक बना के रख दिया, लेकिन भगवान ऐसे लोगों के लिए सिग्नल देता ही नहीं। रोता है कि भगवान अब तो तू मुझे ले जा। भगवान कह रहे मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि तेरे पास भी तो जिंदगी भर टाइम नहीं रहा। कभी कोई आपसे कहे कि कथा में चलो तो गलती से भी ये मत कह देना मेरे पास टाइम नहीं है। लास्ट में जरूरत उसी की पड़ेगी तो वो भी कह देगा मेरे पास टाइम नहीं है। गलती से ही मत निकाल देना मुंह से मेरे पास टाइम नहीं है। हो सके तो जब सुबह शाम अपने इष्ट गुरु के सामने बैठे तो प्रार्थना करके जरूर कहना भगवान मेरे गांव में कथा हो रही है, मेरे क्षेत्र में कथा हो रही है, फिर भी मैं कितना अभागा हूं, कथा में नहीं जा पा रहा हूं, भगवान तू मुझे माफ कर देना। हो सके तो माफी जरूर मांग लेना, क्योंकि क्षेत्र में कथा हो और नहीं जा पाए भगवान के कार्यक्रम में तो लास्ट में जरूरत तो उसी की पड़ेगी ना।
गलती से मत कह देना मेरे पास टाइम नहीं है, ये जरूर कह देना कि माफ कर देना प्रभु, मेरे क्षेत्र में कथा हो रही है, मेरे गांव में कथा हो रही है, और फिर भी सुनने के बाद भी कथा में नहीं जा पा रहा हूँ, भगवान तू मुझे माफ कर दे। क्योंकि ये शरीर भी भगवान का ही दिया हुआ है, और भगवान का दिया हुआ शरीर को आप भगवान के कार्यक्रम में लेके नहीं जाओगे तो भगवान नाराज हो जाएगा। इसलिए माफी जरूर मांगो सुबह शाम, हो सके तो आओ, और नहीं आ सके तो किसी कारणवश तो माफी जरूर मांगो भगवान से कि भगवान मेरे गांव में कार्यक्रम हो रहा है, मेरे क्षेत्र में कार्यक्रम हो रहा है, उसके बावजूद भी तेरे कार्यक्रम में नहीं आ पा रहा हूं, तू मुझे क्षमा कर दे। माफी जरूर मांग लो। गलती से ये कभी मत कह देना कि मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि लास्ट में वो परमात्मा भी तुमसे यही कहेगा कि मेरे पास टाइम नहीं है। पड़े रहो। आखिर वो बहन के बालक हो गया, और बहन के कहने से वो अगर फल का परीक्षण ही करना है तो इस फल को गाय को खिला दो। कई महात्माओं के फलों से बालक नहीं होते, होना होगा तो गाय के भी हो जाएगा, गाय को खिला के देखो। और वो फल साधु का दिया हुआ गाय को खिला दिया गया। बहन के बालक हुआ, इधर गाय के भी बालक हुआ। नामकरण किया गया। धुंधली ने कहा ये मेरा बच्चा है, इसलिए मैं अपने बच्चे का नाम अपनी राशि पे रखूंगी। खुद का नाम धुंधली और बच्चे का नाम धुंधकारी। और जो गाय के बालक हुआ था, बालक तो बिल्कुल ऐसा ही था आप जैसा ही, लेकिन उसके कान गाय के से थे, इसलिए उसका नाम गौकर्ण रख दिया। गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। जिसके बालक नहीं होता है वो रो रहा है कि कैसे बालक है जाए, और जिनके हो गया है आज वो ज्यादा रो रहे हैं कि महाराज जाते तो ऐसा बालक नहीं हो तो ठीक है। यही आत्मदेव की कथा है। 7 जन्म तक संतान नहीं थी, महात्माओं से जिद करने लगा, आत्महत्या करने को तैयार हो गया। महात्माओं ने आशीर्वाद दे दिया, बालक भी हुआ तो कैसा, धुंधकारी। गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। साधु के आशीर्वाद के फल प्राप्त करके बालक हुआ, वो तो बड़ा ज्ञानी बना। और धुंधकारी महाखल। खल किसे कहते हैं? खल का मतलब क्या है? ख ल, यानी खावे और लड़े। बई को कहते हैं खल। खल का मतलब खावे और लड़े, ख ल। और महाखल किसे कहते हैं? कि जाको खावे बई ते लड़े। बोलो, ये कथा आज युवा पीढ़ी के लिए कितनी आवश्यक है। आज आपके गांव में, आपकी गली में, आपके मोहल्ले में कोई बहुत खतरनाक कुत्ता है, जो भी आए उसे ही काट लेता है, सब उससे डरते हैं। लेकिन तुम उस ऐसे खतरनाक कुत्ते को एक टुकड़ा रोटी डालते रहिए, बस एक टुकड़ा रोटी डालते रहिए। और तुमसे कोई कहे कि कहाँ जा रहे हो? यहाँ बहुत खतरनाक कुत्ता रहता है, सबको काट लेता है। बोल मुझे नहीं काटेगा। वो क्यों? कि मैं उसे रोटी डालता रहता हूँ। रोटी डालने वाले को कुत्ता काटता है क्या? जो डेली रोटी डालेगा वो भी जानता है हित अनहित पस पच्छू जाना भाई। वो कुत्ता सबको काट लेगा, लेकिन रोटी डालने वाले को नहीं काटता है। इंसान से कितना आगे कुत्ता भाई साहब। रोटी डालने वाले को कुत्ता नहीं काट सकता है। और आज क्या हो रहा है? आज माँ बाप ने सारी संपत्ति, सारी जिंदगी भर की कमाई, सारी जायदाद बेटे के नाम कर दिए, और वही बेटा माँ बाप को काटने दौड़ रहा है भाई साहब। समझ में आ जाए तो बजाओ, नहीं तो सोचो आप। जिस बाप ने सारी जमीन, जिंदगी भर की संपत्ति बेटे के नाम कर दी, आज वही बेटा बाप को काटने दौड़ रहा है। सोचो आप। और कुत्ता कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, लेकिन रोटी डालने वाले को नहीं काटेगा।
सोचो आप, तो कथा आज युवा पीढ़ी के लिए जरूरी है कि नहीं है? कम से कम कुत्ता तो इंसान से भी ज्यादा दिखाई दे रहा है। कुत्ता रोटी डालने वाले को काटता नहीं है, लेकिन आज जिस बाप ने सारी जमीन जायदा संपत्ति बेटे के नाम कर दी, वही बेटा आज काटने दौड़ रहा है। अज्ञान है, और अज्ञान को मिटाने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है, और ज्ञान के लिए बिन सत्संग विवेक न होई, 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 राम कृपा बिन सुलभ न सोई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। कथा जीवन की व्यथा मिटाती है। अपनी कथा ही कथा है, बाकी सब व्यथा है। 7 दिन केवल अपनी कथा सुननी है कि हमारी कथा क्या है। रामचंद्र गुण वर्णई लागे, सुनतई सीता कर दुख भागे, सुनतहि सीता कर दुख भागे। कथा बहकाने वाली नहीं होनी चाहिए। आजकल कथाएं बहकाने वाली ज्यादा होती है। टांग उठा उठा के जब नाचते हैं ना कथन में, तो आई मजा है। वो कथा बहुत बहकाने वाली कथा नहीं, कथा महकाने वाली होनी चाहिए। जिंदगी को महका दे, जिंदगी में महक दे दे, वो कथा होनी चाहिए। रामचंद्र गुण वर्णई लागे, सुनतहि सीता कर दुख भागे, सुनतहि सीता कर दुख भागे। हो जय जय हरि कथा, हो जय जय प्रभु कथा, जय 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 हरि कथा, जय जय प्रभु कथा, जय जय कथा, ओ जय जय कथा, जय जय हरि कथा, ओ जय जय प्रभु कथा, जय जय कथा, जय जय प्रभु कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है वो, इसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। जय जय हरि कथा, जय जय हरि श्रवण कर मिट जाती है वो, इसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। हो जय जय हरि कथा,
व्यभिचारी, दुराचारी, पापी, वैश्यागामी, और उस वैश्याओं ने मिलकर के उसे मार डाला और प्रेत योनि को प्राप्त हुआ। और प्रेत योनि को प्राप्त हुआ तो गौकर्ण को सपना दे रहा है कि मैं तेरा भाई धुंधकारी पाप करने के कारण से प्रेत योनि में चला गया हूं, मेरी कल्याण के लिए, मुक्ति के लिए कोई युक्ति बताओ, कुछ करो। देखा गौकर्ण ने कि मेरा भाई है, आखिर धुंधकारी कैसा भी है, उसके लिए गया जी में जाके श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान इत्यादि किए, लेकिन फिर भी उसकी मुक्ति नहीं हो पाई। साधु संतों से जाके मिले, पाप के कारण प्रेत योनि को चला गया मेरे भाई, उसके लिए उद्धार के लिए कोई युक्ति बताओ। कोई कह रहा है गया जी में जाके पिंडदान करो, श्राद्ध करो, तर्पण करो तो उसका उद्धार हो सकता है। गौकर्ण ने कहा कि गया श्राद्धे सती नापी मुक्तिर्मेन भविष्यति। एक आध बार नहीं, 100 बार गया जी में जाकर के मैंने श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान कर दिया, उसके बाद भी मेरे भाई की मुक्ति नहीं हुई। अब इस कथा को सुनने के बाद ये कहें कि गया जी में जाकर के 100 बार पिंडदान किया गौकर्ण ने, तो भी धुंधकारी की मृत्यु नहीं हुई, तो इस मुक्ति नहीं हुई, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि गया जी जो महातीर्थ है, गया तीर्थ को दोष लग जाएगा, गया तीर्थ की महिमा खत्म हो जाएगी। आज सारा हिंदुस्तान गया जी में जाके पिंडदान करता है, एक बार पिंडदान करने से मुक्ति हो जाती है, और ये 100 बार कर लिया फिर भी उद्धार नहीं हुआ। इस कथा को सुनने के बाद गया तीर्थ की महिमा कम नहीं हो जाएगी क्या? और उन्होंने तो 100 बार किया तो भी उद्धार नहीं हुआ, इसका मतलब बेकार जाते हैं हम तो गया जी, तो गया की महिमा खत्म हो जाएगी। कारण क्या है? 100 बार पिंडदान करने पे भी उद्धार क्यों नहीं हुआ? क्योंकि पिंडदान जो किया गया जाता है, श्राद्ध, तर्पण इत्यादि किया जाता है, वो ब्लड रिलेशन होता है, वैसा खून का रिश्ता। एक ही खून का व्यक्ति है, वो आपका परिवारी, आपका बेटा, आपका नाती पोता, यानी वही एक ही खून हो, एक ही गोत हो, वही अगर करेगा तो उसका उद्धार होगा। लेकिन वो मौसी का बेटा है और वो गाय का बेटा है, एक गोत नहीं है, एक रिश्ता नहीं है, एक खून नहीं है, तो उसका किया हुआ पिंडदान उसे कैसे लगेगा? आप अपने पूर्वजों के लिए आप जल दो, पिंडदान करो, श्राद्ध करो, तर्पण करो, तो ये उन्हें लग जाएगा। लेकिन दूसरा करे तो उसका कैसे लग जाएगा कि हम तुम्हारे पिताजी का कर दें? नहीं लग सकता है। सोचो, आप विचार करो। अगर ये कहें कि भाई गौकर्ण ने 100 बार पिंडदान किया, वहां तो उद्धार हुआ नहीं, तो इसका मतलब गया श्राद्ध को, गया तीर्थ को, उसकी महिमा खत्म हो जाएगी। पिंडदान करने से उद्धार हो जाता है, लेकिन 100 बार करने पे भी नहीं हुआ। क्योंकि एक गोत नहीं, एक खून नहीं था, वो मौसी का बेटा और वो गाय का बेटा, इसलिए नहीं हो पाया। तब जाकर के उसके उद्धार, प्रेत योनि से मुक्त कराने के लिए उसके लिए भागवत कथा कराई, और इसलिए पूर्वजों के उद्धार करने के लिए केवल भागवत कथा ही है, और कोई युक्ति नहीं बताई गई कि और कोई कथा होती हो उसके लिए उद्धार के लिए। केवल भागवत, भागवत कथा से ही उद्धार किया जा सकता है, प्रेत योनि से मुक्त कराया जा सकता है। इसलिए गौकर्ण ने भागवत कथा कराई, आह्वान किया गया। प्रेत एक हवा होती है, उसको बुलाया गया कथा के लिए, लेकिन वो हवा है, आवे और हवा के साथ फिर चला जाए, फिर आह्वान करें, फिर आवे, फिर हवा के साथ चला जाए। अब कैसे प्रेत हवा होती है और हवा एक जगह स्थिर रह के कैसे कथा सुन सकती है? लेकिन पहले आपने देखा कथाएं जब होती थी, 4 बांस लगा करके मंडप बनाया जाता था, 4 बांस का मंडप
बांस लगे रहते थे। वो हवा आई, आह्वान किया, लेकिन बार बार हवा के साथ चला जाए, फिर आह्वान करें, फिर आवे। इसलिए वो कैसे कथा सुने, तो बांस का जो मंडप बनाया गया था, उस बांस 4 बांस लगे थे, उनमें से एक बांस में जाके प्रवेश हो गया। कहते हैं वो 7 गांठ का बांस था और उसमें वो प्रवेश हो गया। और उसमें बैठ के कथा सुनी। ये श्रोता का लक्षण होता है। कथा चल रही हो तो कितने नियम संयम से कथा होनी चाहिए। श्रोताओं का लक्षण क्या होता है? श्रोता सुमित सुशील सुचि, कथा रसिक हरिदा। श्रोता को जहां जगह मिल जाए वहीं चुपके से बैठ जाए, किसी को डिस्टर्ब न हो, किसी के सामने होके न निकले। कथा चल रही है तो आंख से आंख लड़ी हुई है, ध्यान उसका कथा में भगवान से लगा हुआ है, और आप उसके सामने होके गुजर जाओ तो उसका ध्यान वहां से हट जाएगा। जैसे तैसे तो ये मन परमात्मा से जुड़ता है, जैसे तैसे तो ध्यान परमात्मा से लगता है, और हम आके अड़चन डाल दें, उसके सामने होकर निकल जाएं तो ध्यान हट गया, पाप बन गया। कोई पानी पिलाने घूम रहा है, कोई और काम के लिए ला रहा है, कि चाबी कहाँ रखी है भैया पूछ भी आए रहे, अरे चाबी भाभी ने मैं रख के आओ करो, यहाँ चाबी आओ नहीं आवे पूछ भी, नहीं तो कथा डिस्टर्ब हो जाए। कहू कुछ पूछ भी आ रहे हो, कोई कहू पूछ भी आ रहे हो, ये कथा डिसिप्लिन नहीं है, ये कथा सब गड़बड़ हो जाता है। इसलिए कथा को तो जहां चुपके से बैठ जाएं, जहां किसी को डिस्टर्ब न हो, और हम भी कथा सुन लें, कहीं जगह मिल जाए वहीं जाके बैठ जाए। ये नहीं कि हमें तो आगे जाएगी कथा सुनेंगे वहीं आगे बैठ गए। आगे बैठना है बहुत अच्छी बात है, बैठिए, लेकिन कब बैठिए? 12 से पहले। जब कथा करने वाला स्टेज पे ना आवे उससे पहले भले ही आगे जाके बैठ ले, सोफन में बैठ ले, स्टेज पे आके बैठ ले, लेकिन कथा प्रारंभ हो जाए उसमें कभी कोई डिस्टर्ब ना करे। आगे बैठने का बहुत बड़ा हिम्मत का काम होता है भाई साहब। हिम्मत वाला ही बैठ सकता है कि यहाँ कोई डिस्टर्ब हुए, महाराज जी ने टोक दे तो बस लेने के देने पड़ जाए भाई। इसलिए हिम्मत वाला ही सामने आके बैठे, जिससे कि 3 घंटे 4 घंटे जब भी कथा चले तो इसमें से हलचल ना हो, आसन चेंज ना हो, कोई पूछा पाछी करने वाला ना आवे। ये नियम होते हैं कथा सुनने के। इसलिए बांस में आके बैठ गया कि किसी को डिस्टर्ब ना हो, शांति से जहां जगह मिले चुपचाप बैठ जाए, कथा सुने। कहते हैं बांस में आके बैठ गया, और वो 7 गांठ का बांस था। एक दिन की कथा से बांस की 1 गांठ टूट गई, दूसरे दिन की कथा से दूसरी गांठ टूट गई, ऐसे 7 दिन की कथा से बांस की 7 गांठ टूट गई, और वो प्रेत योनि से मुक्त हो गया। आजकल जहां भी कथाएं होती हैं तो वहां भी 7 गांठ का बांस लगा लेते हैं। यहाँ लगाया है तो ठीक है, नहीं लगाया हो तो ज्यादा ठीक है। हमारे यहाँ तो नियम है, अपने पूर्वजों को, अपने उनको बांस में मत बिठाओ। सोफा लगे हुए हैं, आराम से एक सोफा पे उनको चादर सफेद बिछा के उन पे आसन दे दो, अपने पूर्वजों को उन पे बिठा के कथा सुनाइए। बच्चे अपने पूर्वजों को, अपने माँ बाप को बांस में बिठाएंगे? बताओ, हमारी आस्था उनके प्रति कितनी होनी चाहिए। सोफा पे बिठाइए आराम से, यहाँ बैठिए कथा सुनिए। सोफा पे उनका एक सोफे पे सारे अपने पूर्वजों का आसन दीजिए, उन पे बैठाइए। वहां 7 गांठ दिन की कथा से बांस की 7 गांठ टूट गई थी। इसलिए हम तो कह देते हैं लगाओ या मत लगाओ, गांठ बांस की एक भी नहीं टूटेगी। बाद में कहीं दक्षिणा भक्षणा ही कंजूसी करेंगे, गांठ तो टूटी ना है महाराज, कथा ना है भाई, ठीक है। इसलिए कहेंगे भाई कथा ठीक ना है साहब, बांस तो टूटी ना गांठ। ये भागवत कथा से बांस की गांठ नहीं टूटती है। भागवत कथा बांस की गांठ नहीं तोड़ती है। ये जीव वासनाओं की 7 गांठों में जकड़ा हुआ है। ये 7 वासनाएं हैं। इसलिए नियम से 7 दिन कथा सुनोगे तो ये भागवत कथा वासनाओं की गांठ तो तोड़ेगी, पर बांस की गांठ एक भी टूटने वाली नहीं है। चाहे भाई लगाओ चाहे मत लगाओ, बजाय दो।
ये बांस की गांठ तोड़ने वाली कथा नहीं, वासना की गांठ है। वासनाओं में झगड़ा हुआ ये जीव। और आज बांस में बैठ के कथा सुनी, 7 दिन की कथा सुन के 7 गांठ टूट गई और प्रेत योनि से मुक्त हो गया। और उसके लिए विमान भगवान ने भेजा और विमान में बैठ के भगवान के धाम को चला गया। वो प्रेत योनि से मुक्त हुआ। गांव के लोगों ने भी कथा सुनी थी, गांव के चक्कर में पड़ गए। ऐसे युवा ने सुनी, ऐसे हमने सुनी है। उसके लिए विमान आया, हमारे लिए क्यों नहीं आया? बोल उसने एक आसन से, एक बांस में चुपके से एक जगह बैठ के कथा सुनी। हम तो कभी पानी पीवे लग जाएं, कभी शौचालय चले जाएं, कभी उठ के चल दें, कभी वासन यूं कर लें, कभी यूं कर लें, कभी कमर यूं कर लें, कभी पानी पीवे चल दें, कभी कछु करवे चल दें। एक आसन से अगर नियम से कथा सुनोगे तो तुम्हारे लिए भी विमान आ सकता है। गांव के लोगों ने कहा कि दोबारा सुनाओ, अब के हम सतर्क होकर कथा सुनेंगे, कोई गड़बड़ नहीं करेंगे। तो फिर वो गांव के लोगों ने एक आसन पर बैठ के कथा सुनी। गौकर्ण ने फिर दोबारा कथा करी और तब जाकर के पूरे गांव के लोगों के लिए विमान आया और सब भगवान के धाम को पहुंच गए। ये कथा है। मकान मिले ना मिले, पता होना चाहिए। अगर पता आपके पास है तो पहुंच जाओगे कि नहीं पहुंच जाएंगे? सोचो। कहीं भी अभी पहला दिन है, दूर दूर से कथा सुनने आएंगे तो वो यही पूछते हैं कहाँ है, कौन सी जगह है। वो बरौली यही रहे, वो एड्रेस मालूम पड़ जाए, पहुंच जाएंगे कि नहीं पहुंच जाएंगे? हम भी आगे भटकते भटकते आगे पहुंच गए। सभी लोग आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि भले ही मकान मिले ना मिले, पता होना चाहिए। और पता तुम्हारे पास है तो पहुंच जाएंगे कि नहीं पहुंच जाएंगे? मकान मिले ना मिले, पता होना चाहिए। और भगवान मिले ना मिले, कथा होनी चाहिए। कथा भगवान का एड्रेस है। अगर कथा सुनते रहेंगे तो भगवान के पास पहुंच जाएंगे। क्यों? क्योंकि प्रविष्टे कर्ण रंधे न, भगवान हमारे कानों के द्वारा ही हमारे अंदर आके बैठता है। कानों के द्वारा उस भगवान की महिमा सुनते रहेंगे, कथा सुनते रहेंगे तो कानों के द्वारा आकर के भगवान हमारे हृदय में बैठ जाएगा। प्रविष्टे कर्ण रंधे ना, लेकिन वो भगवान सीधा ही आके बैठ जाएगा या कछु करके बैठे? वो सीधा ही आके बैठ जाएगा। कुत्ता भी कहीं बैठता है तो पूंछ हिला के बैठता है। ऐसे ही हमारे अंदर जो भी बुराइयां है ना, कानों के द्वारा कथा सुनेंगे तो वो आके सारी बुराइयां खत्म कर देगा और खुद बैठ जाएगा। ब्रज को लाला बड़ो चिड़ेलो। कैसे चुड़ैलो है कि जहां भी जाके बैठेगा वहां से दूसरे को लात मार के भगा देगा। जहां भी बैठेगा, जो भी तुम्हारे अंदर बुराइयां हैं उन बुराइयों को लात मार के निकाल देगा। और बुराइयां अगर नहीं निकल रही हैं तो खुद निकल जाएगा। चिड़ैलो अकेला ही रहेगा। इसलिए आपके अंदर कोई बुराइयां हैं, अगर उसकी कथा सुनते रहेंगे तो वो तुम्हारे अंदर बुराइयों को खत्म करके और खुद आके बैठ जाएगा। और हम जिंदगी भर कितने ही प्रयास कर लें कि अपनी बुराई खत्म कर दें, आपके करने से बुराई खत्म नहीं होगी। बुराइयों को खत्म तो वही आगे करेगा। इसलिए आप तो केवल उसकी कथा सुनिए। भगवान मिले ना मिले, कथा होनी चाहिए। मकान मिले ना मिले, पता होना चाहिए। कौन जाए? श्री भगवत भगवान की है आरती, भगवान
अमर व्रत ये मुक्ति पत्र ये पंचम वेद निराला नवजोत जगाने वाला है। ओ हरि नाम यही हरि नाम यही मुझे महिमा की आरती भक्तियों को शांति की पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्शन कराने वाला है। हे करणी दुख हरणी बदले मत भोजन की बताने वाला वो बिगड़ी को बनाने वाला महिमा की आरती पापियों को हरिओम जने शीतलीकरणं पुष्पे देवावंदनम् आरोग्याते आत्मान वंदनम् ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदय शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधिः मंत्र पुष्पांजलि हरि ओम विजनेन निमयन्त देवास्तानि धर्माणि प्रमाण्यासन्ना देहनागं महिमानः सजन्तत्र पूर्वे शाद्याः शान्तिदेवाः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् हरि ओम गणम्बिकायै विद्महे कर्मसिद्धियै धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरि ओम महालक्ष्मी विद्महे विष्णुपत्न्यै धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् हरि ओम नंदनंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि तन्नो श्री कृष्ण प्रचोदयात् सेवन्ति कामकुलजां भगवादलब्धै पुण्यागजादिकरवेदरसाल पुष्पै बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरीभिः त्वं पूजयामि जगदीश्वर मयि प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि यदा कालो भवानि च पुष्पांजलिर्मया यत्त्व गृहाणा परमेश्वर दीपाभ्रमाय नमः मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोलिए सुभावन महापुराणी की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, राघवेंद्र सरकार की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, सदगुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। पार्वती भवे हर हर महादेव। जय श्री राधे। सभी धर्म प्रेमी बंधु माता बहन
सभी भागवत जी की आरती और प्रसाद लेकर के जाएं। कोई भी श्रद्धालु भक्त माता बहन बिना आरती प्रसाद की न जाए। कथा का समय आप लोगों को ज्ञात है 12 बजे से, इसलिए समय से पधारे और परम पूज्य महाराज श्री की अमृत वाणी दिव्य वाणी के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कर अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।